नाजरीन, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं अदील शाहिद और मैं हूं अकबर मलिक। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के इलाके में बाड़ा मोबाइल मार्केट के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। और हम बात करेंगे कि आखिर हमारे प्यारे पाकिस्तान ने, हमारे पाकिस्तानियों ने अपनी पाकिस्तानियत क्यों खो दी, हमने अपनी पहचान क्यों खो दी। वो पाकिस्तानी जो दुनिया के अंदर मशहूर था और जिसकी निहायत इज्जत की जाती थी, आज बहुत बेइज्जती और बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। सर जी, आपसे जानना चाहेंगे, वो पाकिस्तानी जो जोश और जज्बे वाला पाकिस्तानी था, एक वकार था, नाम था, कहाँ चला गया वो? इसकी वजह जो है मेरे भाई वो ये है कि वो पाकिस्तानी कहाँ चला गया। वो पाकिस्तानी को सियासत के नज़र हो गया। वो जो एक यहूदी लॉबी जो काम कर रही थी वो उसके नज़र हो गया। क्या समझे, हमें एजुकेशन से बहुत दूर कर दिया गया सियासी वजह कर। क्या समझे, एजुकेशन को हटा दिया गया, हमें हेल्थ से बहुत दूर कर दिया गया। हमें ये नहीं बताया कि हमें मालूम नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप छोड़ दे चीन में क्या हो रहा है, हमें अमेरिका के बारे में नहीं पता, कनाडा के बारे में नहीं पता कि वहाँ के जो सदर साहब आते हैं और जब वो जाते हैं तो वो इस 2 सफ़े की स्पीच करते हैं। 2 सफ़े की स्पीच में वो आखिरी सफ़े का जो है स्पीच, उसके आधा सफ़ा में वो कहते हैं कि पाकिस्तान अपने अवाम से मुखातिब होते हैं वो, और हर सदर यही कहता है। आप उसको नेट पर जाएं, सर्च करें, देखें, सुने। वो बाकायदा अपने अवाम से कहता है कि हमें जो है ना, हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन देना है। बाकायदा वो सब्जेक्ट बताता है कि उसे क्या पढ़ाना है, उन्हें लैंग्वेज सिखाना है, उसे माशियात पढ़ाना है, उसे जोग्राफिया पढ़ाना है, उसके मुल्क के जोग्राफिया के बारे में बताना है। ये सब चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। मतलब आपका कहना यह है कि जो हमारा तालीम का निज़ाम है, क्योंकि उसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी वजह से हमने अपनी पहचान खो दी। सर एक मिनट, अभी मैं आपको बताऊं कि हम नीचे क्यों गए। अभी आप कल का वाक़या देख लें, रिसेंटली कल की बात कर रहा हूं मैं। ब्रिटिश काउंसिल में जो प्रोग्राम हो रहा था सैलाब मुतासरीन के लिए, पता है आपको? जी जी बिल्कुल पता है। उसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब ने नशे में दूध अपना कमीज उतार दिया, उन्होंने कपड़े उतार दिए। अब आप बताएं, इतना बड़ा पोस्ट का आदमी एजाज चौधरी साहब, अब आप बताएं कि जब हम ये एजाज चौधरी यानी कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम जब ये नशे में धूत होंगे और मजमे के अंदर वो अपना कपड़ा उतार देंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं? असेंबली में हमारा क्या हो रहा है? क्यों वहाँ पे इतनी दूर है? इसलिए कि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। सही। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो थोड़ा सा गुफ्तगू को मैं आपकी जानिब लेकर आऊँगा। आप मुझे बताएं, 1947 से पहले एक कौम मुल्क की तलाश में था, आज हमारा पाकिस्तान एक कौम की तलाश में। कहाँ गई वो कौम जिसने पाकिस्तान बनाया था और तरक्की के ख्वाब देखे थे? क्या हमने अपने बच्चों की परवरिश ठीक नहीं की कि हम आज इन हालात में पहुंच चुके हैं? क्या वजह है कि हमने अपनी पहचान, अपनी इज्जत खो दी? आपसे सवाल कर रहा हूँ। बुनियादी वजह है तालीम। अगर आपके पास तालीम नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं होंगे। अभी कल 2 दिन पहले मैं अताउर रहमान साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 2% या 3% खर्च हो रहे हैं, और बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबों में 10%, 50%, 60% बढ़ाए जा रहे हैं। जब हमारी तालीम नहीं होगी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, लोग पीछे की तरफ जाते जाएंगे। सर, तालीम ही सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से हमने अपनी पहचान खो दी, या क्या हमने अपने ऊपर एतमाद खो दिया, हमने अपनी इज्जत खो दी? क्या सिर्फ तालीम ही वो एक वजह है जिसकी वजह से ये हालात हुए? क्या कहेंगे आप? तालीम इस मसले का एक बुनियादी मसला है। इसका हल वाकई यही है कि हमें तालीम मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम में गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। मैं उसकी मिसालें देने को तैयार हूँ। पिछले दिनों लाहौर में एक अमेरिकी आया, उसने रेमंड डेविस ने हमारे 2 शहरियों को कत्ल कर दिया। हमारे इन पाकिस्तानियों ने, हमारे मुल्क के सरबराहों ने उनसे रुपया लिया या अपनी जेब से दिया उनके घर वालों को, और उसको दिन दहाड़े बाहर भेज दिया। उसी आदमी ने अपने मुल्क में अमेरिका में जाके एक आदमी को जख्मी किया, उसकी गवर्नमेंट ने उस आदमी को सजा दे दी। जब तक हम झुकना नहीं छोड़ेंगे, बिकना नहीं छोड़ेंगे अपने आप को, हम बकाऊ माल हैं, हम बिकते हैं रुपये के आगे। जब तक हम बिकना नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका के आगे झुकना नहीं छोड़ेंगे, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा सर, तालीम की आपने बात की और गैरत की आपने बात की। तालीम पे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? तालीम याफ्ता लोग बेचारे क्या करें? रोजगार नहीं है हमारे पास, बेचारे यकीन करें ये पढ़ना बिल्कुल बेकार है। मैं तो समझता हूँ जो लोग MA, मास्टर, BA कर रहे हैं ये सब फजूल कर रहे हैं। टेक्नीशियन आदमी, एक मजदूर ले लें, एक मिस्त्री ले लें जो घर को बना रहा है, महीने का 30,000 रुपया कमा रहा है, अनपढ़ आदमी। और पढ़ा लिखा आदमी यकीन करें मोबाइल छीन रहा है गन पॉइंट के ऊपर।
सही। इस तालीम का क्या फायदा? सही। हम पढ़े लिखे जाहल हैं, पढ़े लिखे जाहल, हमसे तो मजदूर अच्छे हैं। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, तालीम के तो बड़े फ़वायद हैं। ये अलग बात है कि वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे। मैं इनकी बातों से कतई वो नहीं करता इत्तेफाक। तालीम अपनी जगह, ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में सोर्सेज नहीं है या हमारे मुल्क में तालीम हासिल करने वालों की इज्जत नहीं है, वो ये एक अलग सेपरेट चीज़ है। अगर तालीम हासिल करने वाले को सही तौर पे यूटिलाइज़ किया जाए और हमारे मुल्क में जो सियासी लीडर हैं उनको एक ऐसा सिस्टम दिया जाए कि वो बग़ैर एजुकेशन के वो असम्बली में आई ना। अगर सारे लोग असेंबली में पढ़े लिखे आए तो यकीनन वो कुछ ना कुछ सोचेंगे। लेकिन मौजूदा जो हमारा इस वक्त सेटअप है या जो लोग हमारे इस असेंबली में हैं, ज़्यादातर मुझे लगते हैं कि वो जाहिल हैं। मिसाल के तौर पे आप रेलवे देखिए, इस वक्त जो रेलवे तबाह हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? उस शख्स को देखें, वो बिलोर नामी शख्स को देखें जिन्होंने रेलवे को तबाह किया है। जो भी मिनिस्टर होता है वो अपने इदारे की तरक्की का सोचता है। वो कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में रेलवे का सिस्टम नहीं है तो वो मुल्क नहीं चल रहा है। हमारे मुल्क में भी अगर रेलवे नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सर, आपकी कितनी तालीम है? मैंने ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है। मैं दाता स्टील में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह सैलरी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खुशहाल हूँ, बड़े आराम से अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। ये सही है, मेजॉरिटी जो है उसे उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग एक सिस्टम में नहीं चाहिए। हर आदमी को प्लानिंग करने का हक है। अगर आप ठीक सर, आपसे पूछूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा कि हम पाकिस्तानियों ने अपने पाकिस्तानियत, अपनी पहचान कहाँ खो दी? अगर मैं सोराब गोट के इलाके में जाता हूँ तो मुझे नजर आता है कि मैं पठानों के इलाके में आ गया हूँ। अगर मैं किसी और इलाके में जाता हूँ तो मुझे नजर आता है कि मैं मुहाजिरों के इलाके में आ गया हूँ, या सिंधियों के इलाकों में पता चलता है कि सिंधियों के इलाके में आ गया हूँ। मुझे पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान में हूँ, या मैं कराची में रहते हुए किसी भी इलाके में जाऊँ मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं पाकिस्तानियों के इलाके में आ गया हूँ? हम क्यों बैठ गए इतने सारे फिरकों में, इतनी सारी नस्लों में, इतनी सारी जातों में? हम कब एक पाकिस्तानियों के सोचेंगे? क्या जवाब देंगे आप इस बात का? मैं ये जवाब दूंगा कि ये जो हुकूमत बनी है ये अमेरिका के डिक्टेशन पे बनी है और अमेरिका इसको चला रहा है। यहाँ तक के तजलील की जा रही है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में 2 बार करारदाद मंजूर हुआ है अमेरिका के खिलाफ कि यहाँ खारजा पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन इन जो यहाँ के हुक्मरान हैं उन्होंने खारजा पॉलिसी तब्दील नहीं की। आज भी ड्रोन हमले हो रहे हैं हमारे मुल्क पे, आज भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं और ये जो है खामोशी से सब कुछ करते रहो। हम पार्लियामेंट को संभाल लेंगे, ये पार्लियामेंट को संभाल ले। हमारी कौम पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, सब मुल्कों से ज्यादा ये तजुर्बेकार है, लेकिन इनको बेरोजगार खारजा पॉलिसी की वजह से किया गया है, या ताकि इनको रोजगार नहीं मिले। ये अमन तबाह करो, इनको मारो, इनको पीटो, चोर डकैती में लगा दो, इनको रोजगार नहीं दो, महंगाई इतनी कर दो कि ये बेरोजगार रहे। आपका कहना यह है कि जो हमारी पॉलिसियां हैं उन्होंने ही हमें बदनाम और जलील ख्वार कर दिया पूरी दुनिया में और मुल्क में भी। जलील ख्वार हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। सही, ये पक्का मेरा। इस मौजू पर मजीद बात करेंगे, गुफ्तगू को आपकी राय को भी शामिल करेंगे। एक वक्फा शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के इलाके में और पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हम पाकिस्तानियों ने अपनी इज्जत, अपनी पहचान खो दी है और क्यों हम सारी दुनिया में ज़लील ख्वार और बदनाम हो चुके हैं। इस मौजू पर मजीद बात होगी। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।